इससे हमें, इस बात से हमें कर्नल सैंडर्स से एक बेशकीमती सबक सीखना है। जानना चाहते हैं वो सबक क्या है? जब कर्नल साहब को पहले साथी ने कहा होगा ना, तो उन्होंने अपने मन में क्या सोचा होगा? ना सुनो, ना सुनो, ना सुनो। क्या आप कर्नल सैंडर्स से यही बात सीख सकते हैं? क्या बात? ना सुनो, ना सुनो, ना सुनो। क्या आप आने वाले 5 साल यह सबक अपने दिमाग में हर ना सुनने के बाद दोहरा सकते हैं? ना सुनो, ना सुनो। अगर आप 5 साल तक हर ना सुनने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, तो गारंटी आपको देते हैं कि 5 साल के अंदर अंदर आपके 16 लेवल डन होंगे और आप हमारी रॉयल्टी अचीव होगी। आपको रुकना नहीं है, ना सुनना है, आगे चलना है, ना सुनना है, आगे चलना है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया? ना सुनो। अब तीसरी बात है साहब, परेटो का सिद्धांत। परेटो साहब इटली देश के एक बहुत बड़े मनोविज्ञानी हुए। उन्होंने हमें 80 और 20% अनुपात का नियम बताया। वो ये बताते हैं कि हमारे जीवन में ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं, हम उनको 80 और 20% अनुपात में बांट सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब भी हम नया स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार लेते हैं, उसकी टायर की रबड़ क्या होती है साहब? और जैसे ही टायर घिस जाता है तो उसकी रबड़ क्या हो जाती है? हाँ, कह सकते हैं उसमें क्या है? गंजी हो जाती है। उसमें क्या बात? वो आपने गंजे आदमी की जूं का चुटकुला सुना है? एक बार 2 दोस्त होते, एक बाल वाला, एक गंजा। अब दोनों के सिर में जूं भी होती है, तो गंजे आदमी की जूं बाल वाले आदमी की जूं को कहती है कि बहन तू हमारे घर आना। तो बाल वाले आदमी की जूं कहती है गंजे वाले आदमी की जूं को कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या खास बात है? कहते तुम्हारे घर में नहीं लगा, हमारे घर में तो फर्श लगा हुआ है भाई। हमारे घर में तो भाई फर्श लगा हुआ है, तो भाई हमारे तो बेशकीमती फर्श लगा हुआ है। एनीवे, पॉइंट पे आते हैं। तो नया टायर है, रबड़ मोटी है, पंचर बहुत कम होंगे, आपने नोट किया होगा। जैसे ही टायर घिस घिस के पुराना होता है, तो उसमें पंचर की गिनती भी बढ़ जाती है। तो परेटो साहब ने 80-20, 80 और 20 के अनुपात के नियम के मुताबिक बताया कि मान लीजिए, ध्यान से सुनना, मान लीजिए टायर के जीवन में कुल कितने पंचर होते हैं? कितने होते हैं जी? तो परेटो साहब कहते वो 100 पंचरों में से 20 पंचर, केवल 20 पंचर तब होंगे जब टायर की रबड़ कितने प्रतिशत मोटी है? 80%। लेकिन जैसे ही रबड़ घिस घिस के 20% रह जाएगी, उसमें होने वाले पंचर कितने हो जाएंगे? 80। बात समझ में आ गई? यही बात परेटो साहब ने कही इंसानों पर भी लागू होती है साहब, इंसानों पर भी। परेटो साहब कहते हैं पूरी दुनिया में केवल 20% लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य के बारे में अपनी सोच रखते हैं, जो दूरदर्शी होते हैं, जो आज बैठे बैठे 2 महीने बाद ये करेंगे, 4 महीने बाद ये करेंगे, 6 महीने बाद ये करेंगे, वो आज बैठे बैठे कल्पना कर सकते हैं। दूरदर्शी, ड्रीमर्स, केवल 20%। ये जो 20% लोग होते हैं, ये इनके मन में सपने होते हैं, वो उन सपनों को बांट के लक्ष्य में छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं, फिर उन लक्ष्यों की तारीख भी तय करते हैं, उस तारीख और उन लक्ष्यों की तारीख के मुताबिक काम करते हैं और कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। तो इसका मतलब क्या जो बाकी के 80% लोग हैं वो काम नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाकी के 80% लोग भी काम करते हैं, उनके भी घर कारोबार होते हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उनके बच्चों की भी शादी होती है। लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि 20% लोग लक्ष्य के मुताबिक काम करते हैं और 80% लोग लक्ष्य के बिना काम करते हैं। ये जो 80% लोग हैं, इनकी सोच सूरज उगने के साथ शुरू होती है, सूरज ढलने के साथ खत्म हो जाती है। अब क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अब हम सारे भाई बहन इन दोनों किस्म के दोस्तों को प्लान दिखाते हैं अपना डीटीएम का। अब बताओ इनमें से हाँ कौन सी कैटेगरी वाले करेंगे, ना कौन सी कैटेगरी वाले करेंगे?
हाँ कौन लोग करेंगे? 20%। ना कितने करेंगे? अच्छा चलो मैं आगे बाद में चलता हूं, लेकिन अभी यहां पे मैं एक डाइवर्जन लेना चाहता हूं। अभी मैं आपको नेटवर्किंग बिजनेस की बात कर रहा हूं। जब से हमारे साथ रीपरचेज शुरू हुआ है, रीपरचेज इस फार्मूले के ऊपर लागू, क्योंकि चाय तो सुबह उठ के सभी लोग पीते हैं, ब्रश सभी लोग करते हैं, रोटी सभी लोग खाते हैं, तो आप अपनी टीम में अब ड्रीमर को छोड़ो, अपने भाई बहनों को जोड़ सकते हैं, अपने चाचा चाची को जोड़ सकते हैं, अपने पड़ोसी को जोड़ सकते हैं। जो भी बेहतरीन खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना सही रेट पे खाना चाहे और खाना खा के डिस्काउंट भी लेना चाहे और थोड़ा अगर प्रचार कर सके तो अपना खाना फ्री भी करवाना चाहे, अब हम उन सब लोगों को जोड़ सकते हैं डीडीएम के साथ। सही बात है ना सर? सही बात है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मैं 20% और 80% की बात कर रहा हूं, ये नेटवर्किंग की बात कर रहा हूं। जो रीपरचेज है वो तो सबके लिए है, उसमें ये कैटेगरी लागू नहीं होती। चलो अब हम अपने पॉइंट पे आ जाए। अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स को खोजने की, जो आगे प्रचारक बन सके। 20% लोग क्या बोलेंगे और 80% लोग क्या बोलेंगे? केवल 20% लोग हां बोलते हैं नेटवर्किंग में, क्योंकि 20% लोग ही ड्रीमर होते हैं, 80% लोग ड्रीमर नहीं होते। अब आपके मन में एक प्रश्न का उत्तर जरूर मिला होगा कि यार इतना बढ़िया बिजनेस है, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, फिर भी लोग ना क्यों कर देते हैं? फिर भी लोग ना करने वाले होते हैं क्योंकि वो इस 80% की कैटेगरी में आते हैं। बात समझ में आ गई? अब दो बातें बहुत महत्वपूर्ण समझने की है। 20% लोग हां बोलेंगे, पक्का है, लेकिन इन लोगों की, इनका घर देख के, इनकी स्कूटर मोटरसाइकिल कार देख के, इनका मोबाइल देख के, मोटरसाइकिल देख के, इनकी शक्ल देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये 20% हां कहने वालों में से है या 80% ना कहने वालों में से। तो फिर पता कैसे चलेगा? बड़ा आसान है। प्लान दिखाएं, 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 बस खत्म। और क्या करना है? प्लान दिखाना है साहब, रॉकेट साइंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, प्लान दिखाना है। जितने ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। और 4-5 साल के अंदर अंदर 16 लेवल करने हैं तो रोज कम से कम कितने नए दोस्तों को प्लान दिखाना पड़ेगा? जिन 5 लोगों को आपने आज प्लान दिखाया है, 2 दिन के अंदर उनको दोबारा भी मिलना पड़ेगा। तो टोटल कितने लोगों को रोज मिलना पड़ेगा? अगर आप 10 लोगों को रोज मिलेंगे तो गारंटी है 5 साल के अंदर आपके 16 लेवल होंगे। अब यहां पे एक बात और आती है, जो नए साथी हैं वो ये सोचते हैं, शुरू में झिझक आती है कि सर हमें तो प्लान दिखाना नहीं आता। हमें मालूम है आपका प्लान नहीं दिखाना आता, नए साथी हैं। मलिक साहब को कौन सा पहले प्लान दिखाना आता था? काम किया, सीख लिया, आप भी सीख जाएंगे, चिंता नहीं। आप सबके पास एक प्रिंटेड पेपर है ना जिसके ऊपर प्लान दिया हुआ है, लिखा हुआ है, क्या आप उसको पढ़ सकते हैं? अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप प्लान दिखा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। फिर आप ये कहेंगे सर हम तो गलती बड़ी करेंगे। आपका स्वागत है, गलतियां करो, हम आपको गलती करने से कब रोकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है। अच्छा, लेकिन आपसे गुजारिश है, गलतियां करो, खूब गलतियां करो, लेकिन आपसे निवेदन यह है कि आज जो गलती की है क्या कल उसको सुधार सकते हो? कल की गलती को परसों सुधार सकते हो? परसों की गलती को नरसों सुधार सकते हो? क्या 10 दिन तक अपनी गलतियां सुधार सकते हो? तो 11वें दिन आप बढ़िया प्लान दिखाने लग जाएंगे, चिंता मत करें, कोई समस्या नहीं है। एक बात और, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, ठीक है, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, ये आपको पता है। आपको प्लान दिखाना नहीं आता वो हमें पता है। जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो उसको थोड़ी पता कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता। अरे जैसा आता है शुरू तो काम शुरू करो, शुरू करने से ही आप सीखेंगे, शुरू करके ही आपको समझ आएगी, आपकी गलतियां ठीक होगी। तो दोस्तों, जितना आप प्लान दिखाएंगे उतनी आपकी सफलता होगी। और
प्लान दिखाने से ही आपको पता चलेगा कि ये बंदा यस वाला है, ये नो वाला है, ये 20% वाला है या 80% वाला है। पहली बात समझ में आ गई? ओके। अब दूसरी बात, आपको 20% हां कहने वाले मिलेंगे, ये गारंटीड है, लेकिन कब मिलेंगे ये गारंटीड नहीं है। एक उदाहरण दूं, मान लीजिए आप, ये कौन सी खेल है? ताश में कितने पत्ते होते हैं साहब? और यक्के कितने होते हैं? 4 यक्के। अब मैंने मान लो 52 पत्ते लिए, उनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब एक एक पत्ता करके मैं सीधा करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने 52 पत्ते सीधे कर दिए। अब जब मैं 52 पत्ते सीधे कर दिए तो कितने यक्के आएंगे? पक्का है, लेकिन 52 पत्ते सीधे किए, 4 यक्के आएंगे, ये पक्का है। पर 4 यक्के कब आएंगे ये पक्का नहीं है। ये 4 यक्के पहले 4 पत्ते भी हो सकते हैं, ये 4 यक्के आखिरी 4 पत्ते भी हो सकते हैं, ये 4 यक्के बीच वाले 4 पत्ते भी हो सकते हैं, ये यक्के एक एक करके भी आ सकते हैं। दोस्तों, जब आप 52 पत्ते बदलेंगे तो 4 यक्के आएंगे। ये 4 यक्के पहले या बाद वाले या बीच वाले कोई भी हो सकते हैं, कोई भी ये 4 यक्के होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन एक बात की गारंटी है, 4 यक्के चाहे पहले आए, चाहे बाद में आए, चाहे बीच में आए, अगर आप 52 पत्ते पलटने की हिम्मत करोगे तो 4 यक्के आपकी झोली में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये गारंटी है। तो हमारा डीटीएम बिजनेस क्या है? शो द प्लान, पत्ते पलटना सीखो, प्लान दिखाना सीखो, और इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो कोई बात नहीं है। अब दोस्तों, एक नई सोच मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। ये कितने प्लान लिखे हैं साहब? जब आप 500 प्लान दिखाएंगे तो इनके 80% ना कहने वाले मिलेंगे। तो कितने ना कहने वाले मिलेंगे बताएं? 400। 20% हां कहने वाले मिलेंगे, तो कितने हां कहने वाले हो गए? तो जब आप 500 प्लान दिखाएंगे, 100 लोगों ने हां कहनी है, 400 लोगों ने ना कहनी है। ये तो यहां फिट हो गया ना, इसमें कोई डाउट या शक तो नहीं है। अब मैं आपको एक सोच ये देना चाहता हूं कि ये 100 हां किसकी जेब में जाएगी? ये 100 हां उसी की जेब में जाएगी जो 100 हां सुनने से पहले 400 लोगों की ना सुनने को तैयार है। जब भी हम प्लान दिखाते हैं हमारे दिमाग में चलता है कि ये हां बोल दे। जब भी प्लान दिखाते हैं हमारे दिमाग में क्या चलता है? यार ये हां बोल दे। मैं इसी को पलटना चाहता हूं। आज के बाद जब आप हां सुनने की इच्छा से जाते हैं और वहां ना सुनने को मिल जाए तो हमें निराशा और हताशा होती है। आज के बाद हां सुनने के लिए प्लान मत दिखाएं, आज के बाद ना सुनने के लिए प्लान दिखाएं। कैसे? कैसे? मान लीजिए मैं सर का प्लान दिखा रहा हूं, मेरे दिमाग में है सर फटाफट ना करो, मैं अगले के पास जाऊं। मलिक साहब ये मेरा बिजनेस प्लान है, मेरे मन में है फटाफट ना बोले, मैं अगले के पास जाऊं। क्यों? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि अब मेरे को पता चल गया, जिस दिन मैंने अपने रजिस्टर के ऊपर 400 ना कहने वालों के नाम लिख दिए, उसी रजिस्टर में अगले पेज पे 100 हाँ कहने वालों के नाम भी पक्के मेरे को मिलेंगे, ये मेरे को गारंटी है। ये सोच आपको बदलनी चाहिए। जब आप ना सुनने को तैयार हो जाते हैं तो आपको कोई ना कहे आपको बुरा नहीं लगता, निराशा हताशा कभी नहीं होती। तो दोस्तों, जिस दिन आपने ना सुनने का अभ्यास कर लिया उस दिन आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अगर दरवाजे पे, अगर सड़क पे हर बंदा ना कहने वाला भी आपको मिले, आपको पता है ना तो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि हां तक पहुंचने का रास्ता है। दोस्तों, जिस दिन आपने हां को, जिस दिन आप हां सुनने से पहले आपको ना स्वीकार करनी आनी चाहिए। जिस दिन आप ना को दिल से स्वीकार करेंगे उस दिन के बाद हां से आपकी झोलियां भर जाएंगी और दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मालिक आप सबको सफल करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।